बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर में जाकर के केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आप पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि यूपी बिहार के लिए पूसा ने खोजा खास बीज, बीमारी लगने की आशंका है कम, ये किसानों के लिए है फायदा। बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, पिस्तौल दिखा करके पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार में अब इन शिक्षकों को देना होगा इस्तीफा, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। विपक्ष में जाते ही तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार, कहा झूठ मत बोलिएगा, गारंटी लेंगे मुख्यमंत्री जी फिर से पलटेंगे या नहीं। क्या आपको भी सफर के दौरान गाड़ी में होती है उल्टी या फिर सिर दर्द? तो इन टिप्स को करें फॉलो, नहीं होगी मुश्किल। सभी जनता की चॉइस बनो, फ्लोर टेस्ट से पहले पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव के लगे पोस्टर। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नीतीश के बहुमत साबित करने के पहले भारी हंगामा। स्पीकर को हटाए जाने के पक्ष में पड़े 125 वोट और विपक्ष में पड़े 112 वोट। सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इन विभागों में निकली है भर्ती। पीएम मोदी गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला नहीं बदलेंगे, बोले तेजस्वी यादव। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले गाना गाते दिखे तेजस्वी, वायरल हो रहा है वीडियो। धान के खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करके समृद्ध हो रहे किसान, महाराष्ट्र से मंगाते हैं पौधे, 5 लाख से अधिक का मुनाफा। अगले दिन इन राज्यों में बारिश और शीतलहर, यूपी और बिहार में जमकर के पड़ेंगे ओले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू कीजिए, क्रेडिट आपको जाएगा। 5 विधायक गायब हुए ना, सबका इलाज करूंगा, विधानसभा में सम्राट चौधरी की हुंकार। सरकार से गरीबों को मिली जमीनों पर आरजेडी के लोगों का कब्जा, सदन में जीतन राम मांझी का बड़ा दावा। दिल की सुने और लक्षण पहचाने, पुरुषों से अलग होते हैं महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उनके पक्ष में कुल 129 वोट पड़े। जब वोटिंग से पहले विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार चाहते तो ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वोटिंग कराई और फिर फ्लोर टेस्ट जीता। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। जब बिहार में राजद को सोमवार को उस वक्त झटका लगा, उसके बाद उसके 3 सदस्य बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों के पास जाकर के बैठ गए। दोस्तों बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। जब बहस के दौरान विधानसभा में नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि आरजेडी को जब शिक्षा मंत्रालय दिया तो फिर गड़बड़ी करने लगे। जब हम लोग इन लोगों को इज्जत दे रहे थे, लेकिन पता चला है कि ये लोग कमा रहे हैं, लोगों को इधर उधर करने के लिए लाख लाख रुपए दे रहे थे। जब सबकी जांच कराएंगे, हम लोग तीनों लोग अब एक साथ रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि विधानसभा में पेश विश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए बिहार का विकास होता रहेगा। जब हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हर गड़बड़ी की जांच करेंगे। हमने इज्जत दी थी, लेकिन वे कमा रहे थे। जब हम 3 हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जब सबको एकजुट करने की कोशिश करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। जब बिहार का विकास होता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय मेरा
आइडिया था और फिर हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जो अभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं, आप लोग आए तो फिर ज़बरदस्ती शिक्षा ले लिए, जो हर बार गड़बड़ करते हैं। यह सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है, जिस पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी है। जितने लोगों ने अपनी बात रखी है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 15 सालों तक लालू राबड़ी की सरकार थी तो फिर शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। आपको बता दें कि विश्वास मत के समर्थन में जहां 130 विधायक खड़े हुए, वहीं पर विपक्ष में एक भी विधायक का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि सदन में सीएम नीतीश कुमार के बोलने के दौरान ही महागठबंधन के सारे विधायक वॉकआउट कर गए थे। इस तरह से नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। दोस्तों, कल बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही जदयू भाजपा के 5 विधायकों के गायब रहने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एक एक का इलाज करूंगा। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए करारा प्रहार किया है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू यादव का परिवार है। जब 1.5 साल की उम्र में ही तेजस्वी यादव अरबपति कैसे बन गए? डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि लालू जी 15 साल सत्ता में रहे तो फिर चारा खा गए, जब रेल मंत्री रहे तो रेलवे की नौकरी खा गए। जब आपकी यही क्वालिटी है, गलत फहमी में ना रहें। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, जब इनको मैं सलाह देता हूं। जिस दिन सरकार बनी तब उन्होंने कहा कि हम खेल कर देंगे। अब ये क्या हुआ? खेल हो गया ना। जब सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, 5 विधायक जो हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा। जहाँ कहाँ वे रहे, आपके ही एक सदस्य कह रहे थे। पिछले 1 सप्ताह से आप लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे थे। जहाँ आपके विधायक तो सामने से आए और फिर हमारे विधायक को तो आपने छुपा करके रखा था। दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि अगर आप YouTube में वीडियो बनाते हैं, Facebook में वीडियो बनाते हैं या फिर Instagram में वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब केंद्र सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल अवार्ड क्रिएटर से अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। जहाँ इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी कर दी है। जहाँ सरकार ने नए जमाने के इन्फ्लुएंसर एवं रचनाकारों को समझाने और फिर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर IIT मंत्रालय ने कहा है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य उन आवाज़ों और फिर प्रतिभाओं को उजागर करना है जो भारत के विकास और फिर सांस्कृतिक अभियान को आकार दे रहे हैं। इसके जरिए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने वाले और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी पहचान दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल क्रिएटर अवार्ड की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए एक बड़ा मौका है। जब PTI के अनुसार मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में मायागांव इंडिया का एक पोस्ट किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए ये एक शानदार मौका है, जब इससे पूरे भारत से असाधारण प्रतिभाएं सामने आएंगी, चाहे वे इनोवेशन का कार्य कर रहे हो या फिर बदलाव के लिए काम कर रहे हो। हम अपनी युवा शक्ति का जश्न मनाना चाहते हैं। मायागांव इंडिया ने X पर एक पोस्ट में कहा है कि एक भव्य पुरस्कार के बारे में सोचे। अब हम डिजिटल क्रिएटर्स को पुरस्कार दे रहे हैं। आपके लिए पहली बार पेश है कि भारत के नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आज ही स्वयं को या फिर अपने पसंदीदा रचनाकार को नामित खुले हैं। जब ये पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में असाधारण रचनात्मक और फिर नवीनता को मान्यता देगा। दोस्तों, महंगाई की मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत की खबर है। जनवरी में देश की खुदरा महंगाई दर घटकर के 5.10% पर आ गई। ये पिछले 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसके पहले दिसंबर 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर 5.69% पर थी। आज 12% को केंद्र सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया है। जनवरी महीने का खुदरा महंगाई का आंकड़ा उम्मीदों के मुताबिक है। अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई थी कि 2014 के पहले महीने में कीमतें सालाना आधार पर 5.09% बढ़ सकती है। जहां RBI ने हाल ही में लगातार 6ठी बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जहां इस तरह रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इस बीच महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को राहत मिलती दिख रही है। अगस्त 2023 में मुद्रास्फीति 6.83% पर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।
दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट सोमवार यानी कि कल आयोजित किया गया था, जब बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड को चिंता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके 3 विधायक एक बार फिर से रविवार को शाम पटना में आयोजित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये अनुपस्थिति शनिवार को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पिछली लंच बैठक में 6 विधायकों के शामिल नहीं होने के बाद हुई। अनुपस्थित जेडीयू विधायकों में रुपोली विधायक और फिर पूर्व मंत्री बीमा भारती, सुरसंड विधायक दिलीप रे और बड़बीघा विधायक सुदर्शन कुमार शामिल थे। जब बिहार में सियासी माहौल चरम पर है, जेडीयू और फिर आरजेडी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब बिहार में सत्ता पक्ष विश्वास मत हासिल कर लिया है। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी, हर जगह रोजगार की कमी है। ऐसे में हम आपको उन संस्थानों की लिस्ट लेकर के आए हैं जहां आपको सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। बीपीएससी ट्राई 3.0 में शानदार मौका। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की ओर से बिहार शिक्षक परीक्षा यानी कि बीपीएससी ट्रैक 3 चरण 3 की भर्ती के लिए 7 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जहां इसके आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 23 फरवरी तक चलेगी। योग्य और फिर इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहीं से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा सरकारी रिजल्ट.com 2024 पर भी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल बिहार में फ्लोर टेस्ट खत्म हो गया है, यानी कि फ्लोर टेस्ट में जेडीयू पास कर गई है। लेकिन वहीं उसी बीच बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को तगड़ा झटका लगा था। दरअसल बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग से पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब आरजेडी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर चुकी थी तो फिर उनके विधायकों ने ऐसा क्यों किया। अच्छा, जब सदन में विधायकों ने पाला बदल ही लिया है तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इन विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है? आइए आपको हम बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि व्हिप नहीं मानने वाले विधायकों पर कार्रवाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्हिप क्या होता है, तो आपको बता दें कि व्हिप कोई भी पार्टी अपने सदस्यों के लिए एक लिखित आदेश के रूप में जारी करती है, जो उनके सदन में उपस्थित रहने और फिर वोटिंग करने के बारे में निर्देश देता है। यह व्हिप इसलिए जारी होता है जिससे पार्टी के सदस्यों को मालूम रहे कि सदन में रहना और फिर किस मुद्दे पर किसको वोट करना है। व्हिप जारी होने के बाद सभी सदस्य पार्टी लाइन से बंद जाते हैं, जब पार्टी का व्हिप उन्हें मानना ही पड़ता है। जब गौरतलब है कि हर पार्टी अपने एक मेंबर को चीफ व्हिप बनाती है, जब पार्टी के सदस्य के लिए चीफ व्हिप ही व्हिप जारी करता है। अहम मौके पर चीफ व्हिप से पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करवाया जाता है। गौरतलब है कि व्हिप वो चीज होती है जिसके कारण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में विधायक सांसद पार्टी लाइन से बंधे रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर व्हिप नहीं मानने वाले पर कार्रवाई क्या होगी। आपको बता दूं कि व्हिप की मदद से पार्टी के सदस्यों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अगर कोई व्हिप की अवमानना करता है या फिर पार्टी लाइन से अलग जाकर के अगर कोई सांसद या फिर विधायक सदन में वोट करता है तो फिर उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। व्हिप के खिलाफ जाने के लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि कल आरजेडी के 3 विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी ने पाला बदल दिया। अब देखना यह होगा कि इन तीनों के खिलाफ आरजेडी क्या कार्रवाई करती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहले तो नीतीश कुमार पर जमकर के भड़ास निकाली। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि अब आपकी सरकार बनी है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार से हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को जरूर लागू करवाइए, या क्रेडिट हम आपको ही दे देंगे। केंद्र की योजना को कितनी घटौती हुआ वो याद आता है। जहां जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, बिहार के बाहर जाने वाले लोगों के लिए 5 लाख की योजना लागू करा दीजिए ताकि डबल इंजन की सरकार विशेष पैकेज मिले। आपको बता दो कि एनडीए के फ्लोर टेस्ट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी बड़ी बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी ठाकुर और मेरे पिता के साथ काम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आपको तो ये पता था कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण बढ़ा दिया तो फिर जनसंघ वालों ने ही कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया। आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, फिर भी आप कहां बैठ गए जब वही भाजपा और जनसंघ वाले कहते थे कि आरक्षण कहां से लाएगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने 5 गायब विधायकों को कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को बिहार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं, एक एक से सभी का इलाज कराऊंगा। जी हाँ, इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को भी तगड़ा जवाब दिया और कहा कि आप बिहार में
माफिया राज चलाना चाहते हैं, इन सब का भी इलाज हम करेंगे। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले कुछ सालों में देश की सियासत में एक नया शब्द उप मुख्यमंत्री का जुड़ गया है। जब देश के कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पिछले एक पखवाड़े में ही बदली बिहार और फिर झारखंड की राज्य सरकारों में भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, जहाँ बिना किसी संवैधानिक पद के उप मुख्यमंत्री बनने और फिर बनाने की सियासी रस्साकसी के बीच इस पद की वैधानिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह सोमवार को इससे जुड़ी हुई एक याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जैसे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, जब कोर्ट ने इसे लेकर के एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान में तो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, बावजूद भी इसके इस नाम के पद से किसी नियम का उल्लंघन होता हो तो फिर ऐसा भी नहीं। अदालत ने उप मुख्यमंत्री पद को हटाने से जुड़ी हुई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डिप्टी CM के पद को खत्म करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि भले ही डिप्टी CM के पद का जिक्र संविधान में नहीं मिलता है, लेकिन इस पद का सत्ताधारी दल या फिर गठबंधन की किसी भी पार्टी के नेता को नियुक्त करना अवैध भी नहीं है, जैसे संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं होती है। यह बेंच ने कहा है कि कई राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा चल रही है, इससे पार्टियां अपने वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सम्मान दे देती है, ये असंवैधानिक नहीं है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि डिप्टी CM भी अन्य मंत्रियों की तरह ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और उनके मुखिया CM ही होते हैं, इसलिए इस प्रकार के पद को भले ही संवैधानिक पद नहीं कहा जाता हो, लेकिन पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान के तौर पर इस नाम वाले पद दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री भी सिर्फ मंत्री की हैसियत वाली होते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर सदन में हो रही चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि सरकार ने बिहार के गरीबों को जो 3 डिसमिल जमीन दी है, उसका रसीद तो गरीब तबके के लोगों के नाम से ही कटता है, लेकिन उस पर कब्जा आरजेडी के लोगों ने कर रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पूरे बिहार में इसी तरीके की सैकड़ों एकड़ जमीन को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है। जीतन राम मांझी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि संगति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। गलत लोगों के साथ हम रहेंगे तो फिर जरूर कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में भी गड़बड़ी आ जाएगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव और फिर उनके साथी लोग हैं और बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति पैदा कर रहे थे, जिसकी चर्चा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने कई बार की थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास दिलाया था कि वे बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति कभी नहीं आने देंगे, और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में वे स्थिति नहीं आए। इसके लिए उन्होंने पाला बदला और फिर एक NDA के साथ आए हैं। हमें समाजवादी विचार के लोगों पर तरस आती है। जी हाँ, इन्होंने कभी नहीं कहा है कि ज़मीन का कितना पट्टा दिया गया है, और जो लोग सैकड़ों एकड़ ज़मीन की रसीद कटा करके बैठे हुए हैं, वे ज़मीनें किसके कब्जे में हैं, ये बताने का काम इन लोगों ने ही किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कई लाख एकड़ ज़मीन बांटने का काम किया है। जब गरीबों को पर्चा मिला है और फिर वे रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन उस पर कब्जा गरीबों का नहीं बल्कि मांझी नहीं है। मांझी ने सदन में दावा किया है कि चाहे 3 डिसमिल जमीन का मामला हो या फिर 1 एकड़ जमीन का मामला हो, 100 में 90% जमीन आरजेडी के लोग ही कब्जा में बैठे हुए हैं, कब्जा कर लिए हुए हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। जब कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां सबने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के बीच 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। उन्होंने अपने पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रामनाथ ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर लिखी पुस्तक भी भेंट की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी, जहां पीएम मोदी ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को कॉल करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजे जाने की बधाई दी थी, जहां और फिर उन्हें सब परिवार दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर मेरी आधारपूर्ण श्रद्धांजलि। इस विशेष अवसर पर हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय समाज और राजनीति पर उन्होंने जो अविस्मरणीय छाप छोड़ी है, उसे लेकर के मैं अपनी भावना
भावनाओं और फिर विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अपने पिता को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर रामनाथ ठाकुर ने कहा था कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार और फिर बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाली सभी मौतों में से 32% दिल की बीमारी के कारण होती है। इनमें से 85% लोगों की जान जो जाती है वह है हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से। इसलिए इस बीमारी के लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि मरीज को जल्दी मेडिकल हेल्प मिल सके और फिर जान बचाई जा सके। हार्ट अटैक तब होता है जब नस में थक्के के कारण दिल के एक हिस्से में खून का फ्लो रुक जाता है। ये रुकावट दिल की मसल्स को ऑक्सीजन और फिर पोषक तत्वों से वंचित कर देती है, जिससे टिश्यू डैमेज या फिर मर जाती है। इसके नॉर्मल लक्षण सीने में दर्द या फिर बेचैनी, सांस की तकलीफ, मतली, चक्कर आना और फिर ठंडा पसीना आना है। दिल को होने वाले नुकसान को कम करने और फिर परिणामों को बेहतर बनाने के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प जरूरी है। उपचार में दवाएं और दिल की मसल्स में खून के फ्लो को बहाल करने के लिए एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी जैसी प्रक्रिया शामिल हो सकती है। रिहेबिलिटेशन और फिर लाइफस्टाइल में बदलाव अक्सर ठीक होने और फिर रोकथाम के लिए सुझाव दिए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। यानी कि जिसको भी हार्ट अटैक होते हैं तो उससे पहले हार्ट अटैक होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे समझा जा सकता है आसानी से कि इसको हार्ट अटैक होने वाली है। तो अगर आप भी इस लक्षण को जान लेंगे तो आप इस हार्ट अटैक बीमारी से बच सकते हैं। आपको बता दें कि पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अक्सर सीने में दर्द या फिर बेचैनी शामिल होती है, जो दबाव, निचोड़ या दर्द जैसा महसूस हो सकता है, जो हाथों, पीठ, गर्दन, जबड़े या फिर पेट तक फैल सकता है। जहाँ सांस की तकलीफ, मतली, उल्टी, चक्कर आना, ठंडा पसीना और फिर थकान भी आम है। जब महिलाओं और फिर वृद्ध लोगों में अपच, चक्कर आना या फिर असामान्य थकान जैसे असामान्य लक्षण का अनुभव हो सकता है। इन संकेतों को पहचानना और फिर तुरंत मेडिकल हेल्प लेना महत्वपूर्ण है। जहाँ समय से पहले हस्तक्षेप दिल को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है और फिर जीवित रहने और फिर ठीक होने की संभावनाओं को बढ़ सकता है। वहीं पर महिलाओं को अपने लक्षणों को समझना जरूरी है। जहाँ महिलाओं को पुरुषों की विपरीत होता है। आपको बता दें कि महिलाओं को सीने में दर्द, दबाव या फिर बेचैनी हमेशा गंभीर नहीं होती है और ना ही महिलाओं में हार्ट अटैक पड़ने का सबसे प्रमुख का लक्षण है। यही कारण है कि मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि महिलाओं को अपने रिस्क को कम करने के साथ साथ अपने अनोखे लक्षणों को समझने की जरूरत है। यह अध्ययन के अनुसार पसीना, मतले, चक्कर आना और फिर असामान्य थकान सामान्य हार्ट अटैक के लक्षणों की तरह नहीं लगते हैं, लेकिन महिलाओं में ये आम है और फिर आराम करते हुए या फिर सोते समय अधिक बार हो सकते हैं। जब महिलाओं को हार्ट अटैक पड़ता है तो फिर अक्सर उन संकेतों का गलत अर्थ निकाला जाता है। जब महिलाओं के लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं, जहाँ सांस की तकलीफ, उल्टी, मतली और फिर पीठ या फिर जबड़े में दर्द, अन्य महिलाओं को चक्कर आना, हल्कापन निचले सीने या फिर ऊपरी पेट में दर्द और ज़्यादा थकान का अनुभव होना है। अब बात करते हैं कि महिलाओं में हार्ट अटैक को क्या चीज़ें ट्रिगर करती है। आपको बता दें कि महिलाओं में हार्ट अटैक पुरुषों की तरह ही धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और फिर मोटापे जैसी समान कारणों से हो सकता है, लेकिन महिलाओं में एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे मेनोपॉज के कारण होने वाले हार्मोन्स। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाकर के 2000 रुपये करने के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा था। EPFO के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की शनिवार को हुई हालिया बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किए जाने के बारे में जानकारी दी गई है। मामले के जानकार सूत्रों ने बताया है कि सरकार की उच्चाधिकारी समिति ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर के 2000 करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेज दिया था, जहां सरकार ने ही उच्च अधिकार समिति का गठन किया था। समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। दोस्तों, भारत में आज तक भी कोविड नहीं थमा है। जहाँ रोज की तरह ही आज भी कोविड-19 की 114 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी भी संख्या बढ़ गई है। जहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 114 मामले सामने आए हैं। आपको बता दो कि भारत में इससे पहले कोविड-19 की 3 लहर देखी गई। जहाँ डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में हर दिन नए संक्रमित
के मामले सामने आ रहे थे, हजारों के मामले सामने आ रहे थे। जहाँ 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 14,188 नए मामले सामने आए और फिर 3,915 लोगों की जान गई थी। देश भर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 दिन में कोविड-19 के 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जी हाँ, और इनसे 5,30,000 लोगों की जान भी गई। जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक कोरोना से उबरने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 6 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जब मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को भाजपा ने दोबारा नहीं भेजने का फैसला किया है। पार्टी ने भीम सिंह और फिर धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है, जिससे साफ हो गया है कि सुशील मोदी अप्रैल में कार्यकाल पूरा करने के बाद पूर्व सांसद बन जाएंगे। जब लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर बचे हुए करीब 3.5 साल के कार्यकाल के लिए सुशील मोदी को सांसद बनाकर के 2020 में बिहार की राजनीति से किनारा कर लगा दिया गया था। जब बिहार भाजपा ने कैलाशपति मिश्रा के जमाने में विपक्ष की राजनीति करके चमके सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। यह अपने सधे और फिर नियमित प्रेस बयान के साथ लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी की सरकार को जंगल राज बता करके लगातार आंदोलन से सरकार तक पहुंचे सुशील कुमार मोदी कई बार नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। इससे पहले वे 2004 में भागलपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीत करके संसद गए थे। 2013 में जब नीतीश बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के पास गए और फिर 2017 में लौटे तो सुशील कुमार मोदी दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन 2020 में विधानसभा के चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर डिप्टी सीएम पद से सुशील मोदी की छुट्टी हो गई और उनकी जगह बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब गेहूं की फसल बोने वाले को नुकसान होने की आशंका कम रहेगी। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की नई वैरायटी खोजी है, जो इस साल पहली बार किसानों को मिलेगा। इस तरह यूपी और बिहार के गेहूं बोने वाले किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक और फिर गेहूं के नए बीज की रिसर्च करने वाले डॉक्टर राजवीर यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार गेहूं की फसल बोने वाले किसान नुकसान की वजह से परेशान रहते हैं। कभी फसल में बीमारी लग गई तो कभी समय से पहले ही तापमान बढ़ गया या फिर अन्य कई जगह होती है, जिससे खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों की इस तरह की समस्या से राहत दिलाने के लिए दोनों प्रदेशों की जलवायु के अनुसार पूसा ने HD 3388 बीज खोजा गया है। इसकी खासियत यह है कि सामान्य गेहूं के मुकाबले इसका दाना काफ़ी बड़ा है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। इसके अलावा इसमें बीमारी लगने की आशंका भी कम रहेगी। इस तरह नया बीज किसानों के लिए वरदान साबित होगा। नए बीज से गेहूं की पैदावार भी बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यह ताज़ा मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना केसरिया थाना क्षेत्र के गायत्री माया पेट्रोलियम अस्तर घाट रोड रामपुर की है। यह लूट के वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक बाइक पर सवार होकर के 3 अपराधी ग्राहक बनकर के आए और नोजल मैन को पहले गाड़ी में तेल डालने के लिए बोला। जब वो तेल डालने लगा तो फिर इसी बीच 2 बदमाश उसके पैकेट और हाथ में रखे पैसा हथियार दिखा करके लूट की घटना को अंजाम दे करके आसानी से फरार हो गए। गायत्री पंप के नोजल मैन पीड़ित राजू कुमार ने बताया है कि वे पंप पर ही था जब तभी बाइक सवार बदमाश वहां पर अपने साथियों के पहुंचा और साथियों लेकर पहुंचा और फिर गाड़ी में तेल डालने को कहा। जब फिर हथियार दिखा करके 46,700 रुपये लूट करके फरार हो गए। यह घटना की जानकारी दिए जाने के बाद केसरिया पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जाँच में जुट गई है। दोस्तों, बिहार में जिन 9 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 30 सितंबर तक किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है तो उसे बंद करने का शिक्षा विभाग द्वारा विचार किया जाएगा, जब वहां के शिक्षक किसी अन्य माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित किए जाएंगे। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के तीसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को छात्र विहीन ऐसे विद्यालयों में भी पदस्थापन किया जाएगा, ताकि नामांकन लेकर के उन विद्यालयों में भी पढ़ाई शुरू की जा सके। जब इसके बाद भी छात्र नामांकन नहीं लेते हैं तो फिर उन विद्यालयों को बंद करने का निर्णय होगा। जी हाँ, अभी ऐसे माध्यमिक विद्यालय में नामांकन अभियान चलाने का निर्देश है। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 9 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में छात्रों की संख्या 0 भी हो तो सभी विषयों के शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजने चाहिए।
जहां बशर्ते कि जिले में बिहार लोक सेवा आयोग से उतनी संख्या में अनुशंसा उपलब्ध हो, जैसे शिक्षकों की ये संख्या 10 से 15 हो सकती है। ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन विद्यालयों में नामांकन अभी शून्य है, वहाँ सितंबर के अंत तक कक्षा 9वीं और फिर 10वीं में नामांकन अभियान चलाएं। चाहे इसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं और फिर 12वीं में छात्रों के नामांकन अभियान चलाना होगा। क्या आपको भी सफर करने के दौरान गाड़ी में उल्टी होती है या फिर सिर दर्द होती है? अगर हाँ, तो फिर इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करें जो हम आपको भी बताने वाले हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत से लोगों की गाड़ी लग जाती है। गाड़ी लगना यानी कि उल्टी, जी मचलाना या फिर सिर दर्द होना। जी हाँ, आपको बता दूं कि जब भी हमें काम से ब्रेक या फिर बच्चों को लंबे वेकेशन की छुट्टी मिलती है, तो सभी लोग अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग करने जाते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, या फिर कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है, कितनी बजट में हम ट्रेवल कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी 4 चक्का पर सवार होकर के कहीं पर जाते हैं तो आपको अक्सर परेशानी होती है। जी हाँ, वो ये है कि सफ़र के दौरान कहीं उल्टी ना आ जाए या फिर सिर दर्द और चक्कर ना लगे। अगर आप भी ये सब सोचते हैं तो फिर हम आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप ट्रेवल के दौरान सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग कार, बस, ट्रेन या फिर प्लेन से ट्रेवल करते हैं, उन्हें ट्रेवल करते वक्त अचानक से चक्कर, सिर दर्द या वोमिटिंग जैसी महसूस होने लगता है। साथ ही साथ उन्हें बेचैनी भी होने लगती है, जैसे मोशन सिकनेस या फिर किनेटोसिस भी कहते हैं। जब मोशन सिकनेस एक सामान्य स्थिति है जो कि वाहनों के मोशन के कारण होने वाली अवस्था की वजह से होती है। जहाँ अगर इसके लक्षण देखा जाए तो फिर इसमें चक्कर आते हैं, या त्वचा में पीलापन होता है और फिर पसीना आने लग जाता है, या साथ ही नोवेस और फिर वोमिटिंग होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मोशन सिकनेस की समस्या बार बार हो रही है, यानी कि आपको भी गाड़ी में सफ़र करने के दौरान ऐसी समस्या आती है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले डॉक्टर से मिले और उनकी राय जाने। साथ ही आप अपने हिसाब से कुछ उपाय भी कर सकते हैं जो हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि अगर आपको भी गाड़ी लगती है तो आप ट्रेवल करने से 1 या फिर 2 घंटे पहले मोशन सिकनेस की दवा जरूर खा लें। वहीं पर ट्रेवल करने से पहले ज़्यादा हैवी मील, स्पाइसी फूड ना खाएं। वहीं पर कोशिश करें कि जैसे भी गाड़ी में आप बैठे हो उसमें सही मात्रा में हवा आ सके। जहाँ आप चाहे तो फिर एयर कंडीशन या फिर खिड़कियों के पास बैठ सकते हैं। वहीं पर आप ऐसे सीट पर बैठें जहां पर कम मोशन हो, जैसे कि खिड़की के पास वाली सीट या फिर कार में आगे वाली पैसेंजर सीट। वहीं पर जितनी मात्रा में पानी पी सकते हैं उतना पिएं, इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, जहाँ आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगी। वहीं पर अगर सफ़र करने के दौरान आपको वोमिटिंग या फिर मिचली बार बार आ रही है, यानी कि ऐसी समस्या आ रही है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख सकते हैं, या फिर अदरक की गर्म चाय भी पी सकते हैं। पुदीना का सेवन, जी हाँ, वोमिटिंग या फिर मिचली रोकने के लिए आप पुदीना की चाय भी पी सकते हैं, या फिर सफ़र करने से पहले अपने रुमाल में मिंट ऑयकन की कुछ बूंदें छिड़क लें और ट्रेवल के वक्त उसे सूंघते रहें। आप इन तरीकों को अपना करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं कि इस खबर में बताए गए टिप्स तरीकों को केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है। इसे केवल एक सुझाव की तरह ही आप ले सकते हैं। कोई भी उपचार लेने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर आप पूछें और तभी अमल करें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोमवार को विधानसभा में अग्नि परीक्षा हुई। इससे पहले पटना की सड़कों पर राजद नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में ढेर सारे पोस्टर लगा दिए गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे पोस्टर का एक वीडियो में राजद ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है कि हम नहीं, ये बिहार की जनता कह रही है, #तेजस्वी यादव जरूरी है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समर्थन में जो पोस्टर लगे हैं उन पर लिखा है, सकारात्मक राजनीति मतलब तेजस्वी, नौकरी, रोजगार, विकास और निवेश को मुद्दा बनाने के लिए धन्यवाद तेजस्वी जैसी बातें लिखी हुई है। जब महागठबंधन से अलग होने के बाद 28 जनवरी को एनडीए के साथ नई सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार का कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था और वह कर भी दिए। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 दिन पहले गठित एनडीए सरकार के विश्वास मत का कल अग्नि परीक्षा था, जहां नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना था, जो उन्होंने आसानी से पास कर लिया। वहीं पर इसी दौरान आरजेडी की विधायक अवध बिहारी चौधरी ने तेजस्वी यादव के प्रति आभार जताया है। इस दौरान प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि राजनीति तो आंकड़ों का खेल है, मैंने निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया है और मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। वहीं पर विधानसभा में राजद को बड़ा झटका लगा। उस वक्त झटका लगा जब राजद विधायक प्रहलाद यादव, नीलम देवी और फिर चेतन आनंद सत्ता पक्ष की ट्रेड जी बेंच पर आकर के बैठ गए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में कार्रवाई चली।
माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज भाजपा को लेकर के अमर्यादित बयान दिया है। इसके बाद सदन में बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर आरजेडी के 3 विधायक के सत्ता पक्ष के जाने को लेकर के तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदस्य को अपनी सीट पर बैठना चाहिए, मतदान तक सभी सदस्यों को अपनी सीट पर रहना चाहिए। उपाध्यक्ष ने तेजस्वी की मांग को खारिज कर दिया। दोस्तों, विधानसभा में सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट किया गया, जहां तमाम विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद थे और फिर इसी कड़ी में बिहार विधानसभा के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। हालांकि धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने राजद विधायकों को समझाने का प्रयास किया और जब राजद समर्थक धारा 144 का उल्लंघन करके बिहार विधानसभा के बाहर ही नारेबाजी करने लगे तो फिर मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस बल ने बल का प्रयोग किया। आरजेडी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया, जहां हालांकि राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये पुलिस की तानाशाही है कि हम लोगों को यहां से जबरन हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा मार्च किया गया, जहां जिन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश की, जहां वही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी करने की खबर सामने आई है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। जिनकी पहचान राजनीति हो उनके हाथों में गिटार, गले में सुरभि फूटे, काली काली जुल्फों के फंडे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो एक हुस्न वालो। ये नजारा 5 देश रत्न मार्ग स्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के आवास का है, जहां गिटार हाथ में थमा करके गाना छेड़ने वाला विधायक है यूसुफ सलाहुद्दीन, जो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीत करके आते हैं। जहां बिहार विधानसभा में सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को तेजस्वी आवास पर रोका गया। जब शनिवार की शाम जब विधायक यहां पर बैठे तो फिर बैठने पहुंचे तो फिर उसके बाद पार्टी ने उन्हें एकजुट रखने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया। हालांकि पार्टी का दावा है कि विधायकों ने रजामंदी से निर्णय लिया है कि सब एक साथ रहेंगे और फिर साथ ही विधानसभा के लिए प्रस्थान भी करेंगे। बहरहाल 72 घंटे के लिए तेजस्वी आवास में रुके विधायकों के लिए बड़ी समस्या थी समय कैसे काटे। जहाँ शाम उतर चुकी थी और रात फैल रही थी, जब ठंड बढ़ी तो फिर आग जल उठी और फिर तब सलाहुद्दीन ने अपने गिटार पर छेड़ा काली काली जुल्फों के फंदे। जहां उनकी गायकी का मजा बगल में बैठे तेजस्वी और दूसरे विधायक भी लेते दिखे। इसके बाद नंबर आया पूर्व मंत्री आलोक मेहता का। उन्होंने भी अपनी गायकी सहयोगी विधायकों का खूब मनोरंजन किया। जब बहरहाल रात बीती और दिन भी चढ़ा, धूप खिली तो फिर खाली बैठे विधायकों ने क्रिकेट का बल्ला भी थाम लिया और घंटों क्रिकेट का मजा लिया। इस बीच बाहर से उनके भोजन के लिए ताज़ी सब्जियां, अनाज, दूध वगैरह भी पहुंच गया। भोजन के बाद विधायकों ने सोमवार को शक्ति परीक्षण को लेकर के आवास पर चर्चा की। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।